गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय। सबद भेदी सदगुरु साईं अरूढ़ जी महाराज की जय। सभी संतों की जय। सकल संत समाज जीव हंसों की जय। सत्य साहेब, सत्य साहेब, सत्य साहेब जी। संतों, आज संसार में देखते हैं, संसार में जो माया है, ये प्रकृति है, जो कुदरत है, इसकी इतनी बड़ी माया है कि जीव इस माया में चकराया हुआ है। जीव इस माया में गलतान है, गलतान है। तो कबीर साहब कबीर बीजक में जो एक कुदरत है, इसके बारे में चर्चा किया है। जो माया है, इसके बारे में चर्चा किया है। एक कुदरत है, एक कादर है, कादर है। कुदरत इस माया को कहते हैं, इस प्रकृति को कहते हैं, और कादर इस परमात्मा पार ब्रह्म को कहते हैं। तो कबीर साहब कबीर बीजक में चिता रहे हैं कि अवधू कुदरत की गति न्यारी, रंक निवाज करे वे राजा, भूपति करे भिखारी। याते लौंग हरफे नहीं लागे, चंदन फूल न फूला। मच्छ शिकारी रमे जंगल में, सिंह समुद्र झूला। रीढ़ रूख गए मलयागिरी, चहुदिशी फूटी वासा। तीन लोक ब्रह्मांड खंड में, अंधरा देखे तमाशा, अंधरा देखे तमाशा। पंगा मेर सुमेर उलंगे, त्रिभुवन मुक्ता डोले। गूंगा ज्ञान विज्ञान प्रगासे, अनहद बानी बोले। आकाश ही बांधि पाताल ही पठवे, शेष सरग स्वर्ग पर राजे। कहे कबीर राम है राजा, जो कुछ करे सो छाजे, जो कुछ करे सो छाजे। यहाँ कबीर साहब ये चिता रहे हैं अवधू कुदरत की गति न्यारी। यहाँ हे अवधू, अवधू कहते हैं अ प्लस वधू, जिसका कोई स्त्री न हो, वधू न हो, जो अकेला हो, उसको अवधू कहते हैं, अवधू कहते हैं। अवधू परमात्मा की तरफ संकेत हो रहा है, और जो कुदरत है, ये माया की तरफ संकेत किया जा रहा है, प्रकृति की तरफ संकेत किया जा रहा है।
यहाँ कुदरत की गति न्यारी, अवधू कुदरत की गति न्यारी। कुदरत जो है माया, ये प्रकृति, इसकी भी जो गति है न्यारी है, न्यारी है। ये क्या करती है माया कि रंक निवाज करे वे राजा, भूपति करे भिखारी। जो रंक है, जो गरीब है, उसको ये माया राजा बना देती है, रंग से राजा बना देती है। ये प्रकृति में होता है, ये संसार में होता है। भूपति करे भिखारी, जो राजा है उनको ये भिखारी बना देती है, भिखारी बना देती है। ये माया का खेल है, ये माया जादूगरनी का खेल है। ठीक ऐसे ही जो रंक, जिसको गरीब कहते हैं, गरीब नवाज, परमात्मा क्या करता है? जो गरीब है, जो दीन है, जो ये जीवात्मा जीव है, इसको गरीब कहा, इसको दीन कहा। गरीब को, दीन को जो है, इस रंक को जो है राजा अर्थात आत्मज्ञान में लाके खड़ा कर देता है। परमात्मा आत्मज्ञान में लाके खड़ा कर देता है। आत्मा की अनुभूति हो जाती है, परमात्मा की अनुभूति हो जाती है। परमात्मा भी काम करता है और माया भी काम करता है। दोनों का काम न्यारा न्यारा है, अलग अलग है। यहां तो ये रंक को राजा बनाती है और राजा को जो है भिखारी बना देती है। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करता। जे रक्षक ते चीनत नाही, जे भक्षक तह ध्यान लगाई, जे भक्षक तह ध्यान लगाई। जो रक्षक है, परमात्मा रक्षा करने वाला है, इसको जीव नहीं पहचान पाता है। जो भक्षक है, रक्षक कला दिखा करके जीवों का भक्षक करता है, जीवों का संसार में बोरता है, जीवों का जो शोषण करता है, ये भक्षक यही माया है। यही काल जो है भक्षक है। याते लौंग हरफे नहीं लागे, चंदन फूल न फूला। मच्छ शिकारी रमे जंगल में, सिंह समुद्र ही झूला, सिंह समुद्र ही झूला। जैसे लौंग का पेड़ होता है, उस पे फल नहीं लगते। चंदन का जो पेड़ होता है मलयागिरी पर्वत पे, उसमें फूल नहीं लगते, फूल नहीं लगते। जो मत्स्य शिकारी रमे जंगल में, शिव समुद्र ही झूला। जो मत्स्य शिकारी हैं, मच्छ माने मछली, ये माया क्या कर सकती है कि जो मछली है, इसको वन में शिकार करवा सकती है, वन का शिकारी बनवा सकती है, जंगल का शिकारी बनवा सकती है। ये माया ऐसा कर सकती है, क्योंकि मछली जो है जल में रहने वाली है, समुद्र में रहने वाली है, लेकिन इसको जंगल में शिकार करवा सकती है। सिंह समुद्र ही झूला, सिंह जो जंगल में रहने वाला है, उसको जो है समुद्र में ये झुला सकती है, झुला सकती है। माया ये कार्य कर सकती है। लेकिन परमात्मा, मत्स्य शिकारी किसको कहा? इस माया को कहा, माया को कहा कि मत्स्य शिकारी, और संसार को ये जंगल कहा, जंगल कहा, वन कहा। सिंह जो है इस जीव को कहा, जीव को कहा कि सिंह ये जीव है। ये माया रूपी जो शिकारी है, सिंह रूपी जीव को जो है समुद्र में, संसार रूपी समुद्र में झूला झुला रही है, झूला झुला रही है। यहां इस शब्द का ई भाव है, ई भाव है
कि मत्स्य शिकारी रमे जंगल में, सिंह समुद्र ही झूला। जो मत्स्य शिकारी है ये माया है, और जीव जो है सिंह है, सिंह है। और ये भवसागर रूपी समुद्र में जीव, सिंह रूपी जीव माया गलतान करते जा रही है, और सिंह रूपी जीव इस समुद्र में, भवसागर में झूला झूल रहा है, झूला झूल रहा है। रीढ़ रुख गए मलया गिरी, चहुदिशी फूटी वासा। तीन लोक ब्रह्मांड खंड में, अंधरा देखे तमाशा, अंधरा देखे तमाशा। जो मलयागिरी पर्वत है उसमें रेड़ जो है रूखा हो गया, रूखा हो गया। चारों दिशाओं में जैसे चंदन का पेड़ है, वो सुगंधित है, सुगंध देता है, उसके अंदर से वास निकलती है। और एक रेड़ का जो पेड़ है उसमें से सुगंध निकलता, वास नहीं निकलता। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। ऐसे ही जो जीव अज्ञानता बस, भ्रम बस, माया में गलतान है, वो सूखा इस समुद्र में हिचकोले मार रहा है, हिचकोले मार रहा है। लेकिन जो चंदन हो जाता है, परमात्मा पार ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है, वो खुशबू देता है, खुशबू देता है, खुशबू बिखेरता है हर जगह, चारों ओर खुशबू बिखेरता है। तीन लोक ब्रह्मांड खंड में, अंधरा देखे तमाशा, अंधरा देखे तमाशा। जो तीन लोक है, ब्रह्मांड है, जो एक खंड ब्रह्मांड है, इसमें जो ये मन है, क्योंकि जीव की शक्ति से ये मन बलवान है, मन बलवान है। और ये मन जो है तीन लोक ब्रह्मांड में जीवों को भरमाता है, जीवों को भरमाता है। और अज्ञानी जीव जो अंधा जीव है, इसी तमाशे में फंसा हुआ है, इसी तमाशे में फंसा हुआ है। वही मन का खेल है, ये माया का खेल है कि तीनों लोक ब्रह्मांड खंड में ये जीव को तमाशा दिखा रहा है। जीव अंधा बना हुआ है, अंधा बना हुआ है। तीन लोक ब्रह्मांड खंड में अंधरा देखे तमाशा, अंधरा देखे तमाशा। अपंगु मेरी सुमेर उलंघे, त्रिभुवन मुक्ता डोले। गूंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाशे, अनहद बानी बोले। जो मन रूपी ये पंगु है, मन पंगु है, मन जो है लंगड़ा है। लेकिन ये जीव की शक्ति से, जीव के ताकत से, ये जो पर्वत पहाड़ है, ब्रह्मांड है, इसमें घूमता रहता है, घूमता रहता है, छलांग लगाते रहता है जीव की शक्ति से। तुम पंगु मेर सुमेर उलंघे, त्रिभुवन मुक्ता डोले। जो ये त्रिभुवन है, ब्रह्मा विष्णु शिव हैं, ये जीव को मुक्ति का दिलासा देते हैं, मुक्ति का दिलासा देते हैं कि तुम मेरी भक्ति करो, मेरी उपासना करो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। ये सब धोखा है, ये सब धोखा है। कि चरण कमल बंधु हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे। अंधे को सब कुछ तरसाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले। रंक चले सिर छत धराई, सूरदास स्वामी करुणामय। बार बार बंदो तिहि पाई, बार बार बंदो तिहि पाई। कि जिसके कृपा से ये मन जो पंगु है, ये पहाड़ को लांघ जाता है। अंधा को परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, चाहे अंधा हो, चाहे बहरा हो, चाहे गूंगा हो,
अंधे को सब कुछ तरसाई, बहिरा सुने गुंग पुनि बोले। जो अंधा है, बहरा है, गूंगा है, चाहे ये जीव रंक है, दीन है, गरीब है, जिसके जीव के भाग जग जाते हैं, परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, जो ये करुणामय है, तो जीव बार बार परमात्मा की बंदगी करता है, परमात्मा की सजदा करता है। ये बात यहां कही जा रही है कि परमात्मा ही हरि है, परमात्मा ही हरण करने वाला है विषय विकार का, दुखों का हरण करने वाला केवल केवल परमात्मा पार ब्रह्म है। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघते गिरिम यत कृपातम हम वंदे परमानंदम माधवम, परमानंदम माधवम। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघते गिरिम, जो अन बोलता है, जो गूंगा है, उसको परमात्मा भुलवा देता है। जो पंगु है, लंगड़ा है, उसको पर्वत लंघवा सकता है, पर्वत लंघवा सकता है। यत कृपा तम हम वंदे परमानंदम माधवम। जब परमात्मा की कृपा दया होती है तो जीव परमानंद को, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। परमात्मा की अनुभूति स्वतः इस आत्मा को हो जाती है। मुख होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर्ग हैन, जासु कृपासु दयाल द्रव सकल कलिमल दहन, द्रव सकल कलिमल दहन। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो गूंगा है वो बोल सकता है। पंगु चढ़े गिरिवर गहन, ये जो पंगु है वो पर्वत पर चढ़ सकता है। जासु कृपा से दयाल, दयाल के कृपा से, परमात्मा कृपा से जो कलिमल, कलिकाल है, जो कलिमल है, इसका दहन वो कर सकता है। काल के माथे पे पांव रख सकता है। काल के माथे पांव दे, यह सतगुरु का उपदेश, साहब बाह पकड़ के ले चलो अपने देश। वो काल के माथे पे पांव दे देता है। जे विधि सार शब्द लगे हाथा, तेहि विधि काल नवावहि माथा, तेहि विधि काल नवावहि माथा। जब साफ साफ परमात्मा की अनुभूति हो जाती है तो काल माथा नवाता है। जो ये त्रिभुवन है, ब्रह्मा विष्णु शिव, जो सृष्टि को चला रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, ये भी नतमस्तक हो जाते हैं, ये भी नतमस्तक हो जाते हैं। तो गूंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाशे, जो गूंगा व्यक्ति है जब उसको परमात्मा की अनुभूति हो जाती है तो प्रकाश में आ जाता है, अंधेरे से प्रकाश में आ जाता है। अनहद बानी बोले, जो परमात्मा अनहद है, अनहद के पार है, ऐसी शब्द के साथ जुड़ जाता है। गुरु जी ने कहा था कि हरि बोल, हरि बोल। ये हरि ही बोलता है, हरि ही बोलता है। गुरु के सुर में सुर मिलाना, गुरु मीन्स परमात्मा पार ब्रह्म, सुर माने आवाज, और आत्मा इस सुर को समझ लेती है, आवाज को समझ लेती है और एकमिक हो जाती है, एकमिक हो जाती है। इसी को कहते हैं गुरु के सुर में सुर मिलाना, हरि बोल, हरि बोल। तो परमात्मा के सुर में ये आत्मा सुर मिलाती है, एकमिक अवस्था हो जाती है, एकमिक अवस्था हो जाती है। तो अनहद बानी बोले, वो अनहद की पार हो जाता है, परमात्मा की अनुभूति कर लेता है। परमात्मा ही उसके अंदर बोलता है, हरि ही बोलता है, हरि बोल, हरि बोल। गुरु के सुर में सुर मिलाना, हरि बोलना, यही होता है, यही होता है। त आकाश बाध पथाल पताल पठवी, शीश सर्ग पर राजे, कहे कबीर राम है राजा, जो कुछ करे सो छाजे। आकाश बाध पताल पठवे, ये प्रकृति क्या कर सकती है? आकाश को पाताल में पठा सकती है और पाताल को स्वर्ग में पठा सकती है। जो पाताल में शेष रहने वाले हैं, शेषनाग, उनको स्वर्ग पे भेज सकती है। लेकिन यहां परमात्मा क्या करता है कि आकाश बाद पताल पठवे, शीश स्वर्ग पर राजे।
परमात्मा जीव को अनुभूति करा देता है अपना। जो जीव मृत लोक में था, इस संसार में प्रकृति में फंसा हुआ था, इस प्रकृति से पार हो जाता है, इस प्रकृति से निकल जाता है। कहे कबीर राम है राजा, जो राम में परमात्मा रमा हुआ है, ये राजा है। जो कुछ करे सो छाजे, ये परमात्मा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन परमात्मा का कार्य अलग है, इस माया का कार्य अलग है, अलग है। संत जो है माया का कार्य क्या है, परमात्मा का कार्य है क्या है, संत इसको जान लेते हैं कि जे रक्षक ते चिन्हत नाही, जे भक्षक तैं ध्यान लगाई। जो रक्षक है, रक्षा करने वाला है, इसको जीव नहीं चिंता है। जो भक्षक है, रक्षक के लाभ दिखा करके जीव का भक्षण कर रहा है, जीव का शोषण कर रहा है, जीव को प्रकृति संसार में बोल रहा है, भवसागर में बोल रहा है। इसी की उपासना, इसी की प्रार्थना, इसी की बंदगी ये जीव करता है। ये अज्ञानता है, ये अज्ञानता है। और सद्गुरु क्या करता है, जीव को इस अज्ञानता से, भ्रम से निजात दिलाता है, निजात दिलाता है। इस शब्द भेदी गुरु का काम होता है। और शब्द भेदी गुरु ये काम करता है और शब्द गुरु का भेद बताता है। शब्द गुरु का लखाव स्वतः जीव को हो जाता है। प्रकृति रूपी संसार से जीव निकल जाता है कि राम ही राजा है, ये राम ही मालिक है, ये परमात्मा ही मालिक है, परमात्मा ही साहब है, परमात्मा ही दया का सागर है, परमात्मा ही प्रेम का सागर है। ये बात कही जा रही, ये बात कही जा रही है। तो अपनी बाणी को विराम देते हुए सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी साईं अरूढ़ जी महाराज नासिक महाराष्ट्र के रोज आने वाले सत्संग के वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर देखें और सुनें, और गूगल सर्च करके इंग्लिश में साईं अरूढ़ जी लिखें, और गूगल में भी आपको साईं अरूढ़ जी महाराज के हजारों सत्संग की बातचीत अन्य संतों से बातचीत करते हुए सत्संग की अधिक जानकारी मिलेगी। ऐसे ही आपको रोजाना नित नए सत्संग सुनने हैं। अब हर वीडियो में आखिरी के 4 मिनट में साईं अरूढ़ जी महाराज का दर्शन ऑनलाइन प्रत्यक्ष सबको मिलता है, ऑनलाइन प्रत्यक्ष सबको मिलता है। और साईं अरूढ़ जी महाराज का हर वीडियो में शुभ आशीर्वाद सभी को मिलता है। सब इसका लाभ लें। शब्द भेदी सदगुरु साईं अरूढ़ जी महाराज अपने बातचीत सत्संग में बताते हैं कि सार शब्द शब्द गुरु पूर्ण ब्रह्म, परम ब्रह्म, पार ब्रह्म परमात्मा राम की प्रत्यक्ष अनुभूति, प्रकट अनुभूति, घर बैठे, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कोई खर्चा नहीं। साईं अरूढ़ जी महाराज के सत्संग प्रसारित किया हुआ वीडियो सुनते सुनते घर बैठे प्रत्यक्ष परमात्मा की अनुभूति प्राप्त करें और घर बैठे सब इसका लाभ लें। साईं अरूढ़ जी महाराज के व्हाट्सएप नंबर पर नमस्ते लिखें, सत्संगों की लिंक आपको भेजी जाएगी और सत्संग सुने, आत्म कल्याण करें, आत्म कल्याण करें। अंत में सभी को मैं दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध होकर दासानुदास शैलेंद्र तिवारी नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज का सत्संग समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ सत्य साहेब, सत्य साहेब, सत्य साहेब जी।